शिवांगी, सबसे पहले आप बता दीजिए ओपनिंग ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन से होंगे। जी बिल्कुल, मार्केट्स 26,000 के लेवल्स के ऊपर काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है। और ऐसे में ऑटोज़ स्पेस और रिलेटेड काउंटर जो है उनमें एक अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा टीवीएस मोटर पर। इस स्टॉक में हमने देखा है कि ओवरऑल पिछले कई दिनों से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट की पूरी तैयारी हो रही है। ऑटो स्पेस में एक अच्छा एक्शन है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड होते हुए नज़र आएगा। तो यहाँ पे 3800 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी, 3600 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ शिवांगी से आते हुए, लेकिन इस बीच प्रदीप आपसे भी पूछना चाहूँगी, आपके ओपनिंग कॉल्स कौन से होंगे? देखिए, एक स्टॉक है, कंपनी का नाम है HFCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। अभी 469 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक वॉल्यूम आ रहा है और कहीं ना कहीं सपोर्ट से एक बार बाउंस बैक भी दिखा रहा है। सो कहीं ना कहीं ये मेंटेन होना चाहिए। एक बार टारगेट होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 485 जाने के लिए रेडी हो रहा है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 455 के आसपास मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे 4-5 दिन का व्यू रखना चाहिए। आज इंटरडे का कॉल नहीं है, तो 485 का रहेगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आपको 500 का रहेगा। 500 सेकंड टारगेट एंड 455 के आसपास का एक स्टॉप लॉस। ठीक है, तो HFCL या हिमाद्री स्पेशलिटी, कौन सी कंपनी का नाम बताया आपने प्रदीप? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, शॉर्ट फॉर्म है HSCL। ठीक है, तो हिमाद्री स्पेशलिटी पर ये टेक्निकल राय आपके सामने हमने रखी, तो कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ रखे। रत्नेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपके कॉल्स कौन से होंगे बाजार खुलने के बाद? बिल्कुल, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आगे की पॉलिसी के पहले मारुति ऑटो सेक्टर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे मारुति में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 16,060 का स्टॉप लॉस लगा के 16,230, 16,250 ये 2 टारगेट के लिए मारुति में खरीदने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो मारुति पर ये खरीदारी की राय हमारे तीनों मेहमानों से क्या कुछ नज़रिया यहाँ पर टेक्निकल्स पर बन रहा है वो हमने आपके सामने रखा। लेकिन इस बीच कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी नज़र डालते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्शन दिखा है। श्रीराम फाइनेंस 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। निफ्टी 26,050 के आसपास कारोबार करता हुआ, लेकिन श्रीराम फाइनेंस 840 के पार 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी। एटर्नल और मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स में भी 1 से 1.5% की तेजी दिखी है। शिवांगी, कोई स्टॉक पर आपका व्यू होगा, श्रीराम फाइनेंस, एटर्नल, मारुति, जहां पर आपको लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू होगा? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि आज एनबीएफसी स्पेस में काफ़ी एक अच्छा एक्शन है। बजाज फाइनेंस भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर दिखा रहा है यहाँ पे और रिलेटेड काउंटर्स में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है। तो बिल्कुल हम इन स्टॉक्स को एक इंट्राडे पर्सपेक्टिव से नज़रिया से देख सकते हैं फॉर अ क्विक अपस्विंग। और इनमें से हम देख रहे हैं कि इटर्नल एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे आ चुका है और यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है। तो इस स्टॉक को भी नज़र पे रखिए। 290 का एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे। ऑफ कोर्स पोजिशनली हम देख रहे हैं स्टॉक को एंड ओवरऑल हम बजाज फाइनेंस को देख सकते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर एनबीएफसी स्टॉक्स। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस एनबीएफसी सेक्टर से ये टॉप पिक शिवांगी से आता हुआ, और इसी के साथ एटर्नल यानी जोमेटो पर भी हमने आपके सामने राय रखी। लेकिन एक और स्टॉक पर नजर डालते हैं जहाँ पर काफ़ी एक्शन है, और वो है डेल्टा कॉप। 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में ये स्टॉक शामिल है। डेल्टा कॉप, प्रदीप, क्या राय होगी आपकी इस स्टॉक पर? देखिए, ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो एक नेगेटिव पैटर्न ही है और इनके ऊपर अलग अलग अभी केस भी चल रहा है, वो जो कि अभी भी मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। एंड कहीं ना कहीं देखेंगे लास्ट 3-4-6 महीने से लगातार नीचे आ रहा है। बस एक पुल बैक आया है, एक सेंटिमेंटल बाउंस बैक मुझे जितना समझ में आ रहा है आया है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हर एक उछाल में एग्जिट करने का ही सलाह होगा पर्टिकुलर स्टॉक से।
एग्जिट करने की राय होगी। डेल्टा कॉप पर 4% की तेजी और याद रखें दिन की ऊंचाई से स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। बाजार ओपन होने के समय स्टॉक करीब 6% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब वहां से गिरावट दिखी है। सेल ऑन राइज की राय यहां पर डेल्टा कॉप पर आती हुई। लेकिन एक और स्टॉक पर प्रदीप मैं आपसे ही राय लेना चाहूंगी और वो है KIOCL। हालांकि अब स्टॉक 5% की अपर सर्किट में ऑलरेडी लॉक हो चुका है, लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो क्या व्यू होगा आपका इस स्टॉक पर? मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है तो उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था चार्ट में। डबल टॉप फॉर्मेशन होने के बाद लगातार स्टॉक नीचे आ गया था एंड नीचे से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, अभी तो अपर सर्किट लॉक हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ भी ट्रेड पॉसिबल नहीं है। अगर किसी के पास है तो डेफिनेटली आप बने रहिए। मुझे लग रहा है कि एक बार नेक्स्ट यहाँ पे बहुत जल्दी आपको 420 एंड 25 का टारगेट आना चाहिए। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी यहाँ पे मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑलमोस्ट 336। तो ये राय है KIOCL के लिए। लेकिन चलिए एक और स्टॉक है जो 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एस्ट्रल का। एस्ट्रल पर आपका प्रदीप जी क्या राय है? आप 200 DMA को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हमेशा इसकी बात चर्चा भी करते हैं और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिख रहा है। क्या लग रहा है एस्ट्रल को लेकर? क्या ये मोमेंटम जारी रह सकता है क्या? देखिए सर, एस्ट्रल में मुझे लगता है कि करेंट जोन से अभी भी उतना मोमेंटम नहीं आया है, हमें एक बार वेट करना चाहिए। एक बार अगर कभी भी 1460 1460 ये जोन क्रॉस होता है, उस केस में यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल होगा। लेकिन बिफोर दैट हमें लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए, एक बार पेशेंस के साथ बने रहना चाहिए। इस बीच और एक ब्रेकआउट आ रहा है, अगर आपका परमिशन हो तो मैं नाम बताना चाहूंगा। सर देखिए प्रदीप जी बताइए कंपनी कौन से वो ब्रेकआउट वाले स्टॉक हैं? देखिए कंपनी का नाम होगा आदित्य बिरला रियल स्टेट, शॉर्ट फॉर्म होगा ABREL। अभी 1829 1830 1830 के आसपास का प्राइस है और स्टॉक बहुत टाइम से नीचे आ रहा था, कंसोलिडेशन एक रेंज पे फंसा हुआ था। अभी नीचे से एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 1785 और करेंट जोन से बाय करना चाहिए। स्टॉक का टारगेट होना चाहिए यहाँ पे, पहला टारगेट 1855, उसके बाद आपको 1910 1910 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है एंड 1855 एंड 1910 जाने के लिए रेडी हो रहा है। 4 से 5 दिन का व्यू यहाँ पे रखना चाहिए। 5 दिन का नजरिया रखें। आदित्य बिरला रियल एस्टेट में 1855 से लेकर 1910 का टारगेट है, 1785 का स्टॉप लॉस भी यहां पर लगा लीजिएगा। एक और स्टॉक है जो 200 DMA के ऊपर है, LIC। यहां पर भी ब्रेकआउट के कुछ संकेत दिख रहे हैं क्या शिवांगी जी? यहाँ पे मोमेंटम जरूर है, पर हम देख रहे हैं कि इस स्पेस में बेटर स्टॉक्स है जिनमें हम फोकस कर सकते हैं, तो उस पे नजर रखें। विप्रो ये भी अपने 200 DMA के ऊपर है। प्रदीप जी आप बताइए विप्रो को लेकर आपकी राय क्या है? DMA 255 का है और उसके ऊपर का भाव दिख रहा है 259 के आसपास का। यहाँ क्या करना चाहिए विप्रो में सर? देखिए विप्रो में एज ए इन्वेस्टमेंट कॉल डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी हमने क्लाइंट को भी दिया है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर आपके पास है तो आप बने रहिए। जिस तरीके का आईटी में एक पुल बैक चल रहा है, मुझे लगता है कि उसका इफेक्ट विप्रो में भी आना चाहिए। अभी 258 के आसपास का प्राइस है। नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने का अगर आपका व्यू है तो 285 290 ऑन द वे कमिंग सून। आप 242 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ।